हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्बिबिशन के बारे में। देखिए, इम्बिबिशन क्या होता है। किसी मटेरियल्स या किसी सब्सटेंस के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इम्बिबिशन इज़ द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सर्टेन मिनरल्स सर्टेन मटेरियल्स और सब्सटेंस इन द ड्राई कंडीशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी मटेरियल्स या किसी सब्सटेंस के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इन द ड्राई कंडीशन, यानी कोई चीज़ें ड्राई हो और वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। तो वो क्या करता है कि वो जो ड्राई चीज़ है वो वेप्ट हो जाती है, गीली हो जाती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि वाटर के इंटर की वजह से वो स्वेल कर जाता है, यानी फूल जाती है। तो इस किसकी वजह से होता है? इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीस ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी के टुकड़े को अगर वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो स्वेल कर जाता है। स्पॉन्ज का एग्जांपल देखिए, हमारे घर में मौजूद होता है स्पॉन्ज। जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं तो वो वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? वाटर के एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फूल जाता है, और पानी उसके अंदर भरने की वजह से उसका वेट भी भारी हो जाता है। तो स्पंज जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, किसकी वजह से? इम्बिबिशन फिनोमिना के प्रोसेस से। एक सूटेबल एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए, इम्बिबिशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि जब हम ग्राम को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इसको भिगाते हैं, रात में हम किसी ग्राम को वाटर में रख दें और हम सुबह देखते हैं कि वो ग्राम चना जो होता है वो स्वेल कर जाता है। वो फिनोमिना किसकी वजह से हो रहा है? इम्बिबिशंस की वजह से हो रहा है। इम्बिबिशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं वाटर जो है एंटर कर जाता है ग्राम सेल में, और ग्राम सेल जो होती है, ग्राम जो होता है वो फूल जाता है। देखिए, इम्बिबिशन प्रोसेस जो होती है ये एक इम्बिबिशन प्रेशर की वजह से होता है। इम्बिबिशन प्रेशर जो है यही कराती है इम्बिबिशन घटना। इम्बिबिशन प्रेशर की मैं बात करूँगा इसके फार्मूले की, तो इम्बिबिशन प्रेशर जो होता है वो इम्बिबिशन प्रेशर आईपी से इसको हम डिनोट करते हैं। आईपी इज इक्वल टू डीपीडी प्लस टर्गर प्रेशर। डीपीडी और टर्गर प्रेशर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने डीपीडी और टर्गर प्रेशर के ऊपर वीडियो बनाई है। तो इम्बिबिशन प्रेशर जो होता है वो डीपीडी और टर्गर प्रेशर को अगर आपस में जोड़ दें तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग इम्बिबिशन, तो इम्बिबिशन प्रोसेस जो है किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। देखिए, द रेट ऑफ इम्बिबिशन इज़ इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अगर टेम्परेचर की रेट जो है इंक्रीज़ होगी तो हम ये देखते हैं कि इम्बिबिशन प्रोसेस भी या इम्बिबिशन फिनोमिना भी इंक्रीज़ करता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इम्बिबिशन प्रोसेस भी बढ़ती है। सेकेंड है हमारा कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो हम देखते हैं कि इम्बिबिशन प्रोसेस जो है वो कम होने लगती है, यानी कि किसी मीडियम का कह सकते हैं किसी सॉल्यूशंस का अगर कंसंट्रेशन हाई हो तो हम देखते हैं कि इम्बिबिशन प्रोसेस जो होती है वो लो हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक शुगर और एक वाटर को ले लेते हैं और उसको फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर और वाटर का कैसा बनाते हैं? कंसंट्रेट, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं। फिर उसके अंदर हम डिज़ोल्व कराते हैं ग्राम को, तो हम ये देखते हैं कि जो वो ग्राम होती है वो स्वेल नहीं कर पाती है, फूलती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और वो इंटर नहीं कर पाएगा किसी सेल्स में या फिर ग्राम में। तो हम ये देखते हैं कि उसमें वाटर इंटर ना करने के कारण वो जो होता है ग्रेन्स जो होता है वो फूलता नहीं है। तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा किसी सॉल्यूशंस का तो हम ये देखते हैं कि इम्बिबिशन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पीएच वैल्यू, देखिए किसी सॉल्यूशंस का एसिडिक होना या बेसिक होना ये भी अफेक्ट करता है इम्बिबिशन प्रोसेस को। इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन, देखिए अगर मैं इम्पॉर्टेंस की बात करूँ, इम्बिबिशंस का रूल्स क्या क्या होता है, कहाँ पर इम्बिबिशन जो है यूज़ होता है प्लांट्स में या किसी एनिमल सेल्स में।
तो अगर मैं बात करूँ इम्बिबिशन इम्पोर्टेंस की, तो इम्बिबिशन इज़ द इनिशियल स्टेज इन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो सीड का जो जर्मिनेशन होता है ना, सीड जो जर्मिनेट करता है ना, वो इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू ही करता है। यानी कि सीड की जर्मिनेशन के लिए सीड जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पर भी इम्बिबिशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेकेंड है हमारा इम्बिबिशन केस स्वेलिंग ऑफ सीड एंड रिजल्ट इनटू द ब्रेकिंग ऑफ टेस्टा। देखिए सीड के ऊपर होती है सीड कोट, जब वो सीड कोट टूटती है तभी क्या होता है कि स्वेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है और स्वेलिंग करती है, उसके बाद जर्मिनेशन प्रोसेस होती है। यानी कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए पहले स्वेल होना पड़ता है, और स्वेल कैसे होगी, जब सीड कोट जो होगा ब्रेक होता है। तो सीड कोट को ब्रेक करने के लिए भी इम्बिबिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। थर्ड है हमारा द इम्बिबिशन इज़ डोमिनेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। तो रूट्स के अंदर हम पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है, इम्बिबिशन फिनोमिना के थ्रू ही होता है। चौथा है हमारा द वाटर मूव्स इनटू द ओव्यूल विच आर राइपनिंग इनटू द सीड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। देखिए वाटर जब इंटर करता है ओव्यूल में, तो ओव्यूल जो होता है वो पक कर राइपनिंग होकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ओव्यूल्स का राइपनिंग होना, यानी कि ओव्यूल के राइपनिंग के लिए ज़रूरी है कौन चीज़, वाटर। तो वाटर जो है इंटर करता है ओव्यूल में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में थ्रू द राइपनिंग। तो हम ये देखते हैं कि सीड को राइपनिंग करने के लिए, ओव्यूल को राइपनिंग करने के लिए इम्बिबिशन प्रोसेस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।